मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपने लिए किसी ऐसे शख्स को पसंद कर सकती हो। ठीक है, तो फिर मैं शादी नहीं करूंगी। ये नाफरमानी होगी। जब मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती तो प्लीज आप लोग मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। अम्मी अम्मी इसको समझाएं इसे कि वो एक बोहेमियन शख्स है, वो इसके लिए मुनासिब नहीं है, इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। समझाएं इसे। वो लम्हे जो हमारी मुट्ठी में होते हैं बाज़ औक़ात हमारे नहीं होते। इन लम्हों के दरवाज़ों पर दूसरों की पसंद और नापसंद के पहरेदार बैठे होते हैं जो हमारी खुशी और पसंद की कलरफुल तितलियों को अंदर नहीं जाने देते। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? सलमान, मैं भाईजान को कायल नहीं कर सकी। एक काम करते हैं, हम लोग सिविल मैरिज कर लेते हैं। नहीं सलमान, मैं अपनी खुशी के लिए अपने घर वालों को अजियत नहीं दे सकती। उनका मुझ पर हक है। और मेरा तुम पर कोई हक नहीं है? हक है, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुम जहाँ चाहे शादी कर सकते हो। कई दिन से महसूस कर रहा हूँ कि सबिया बड़ी चुप चुप सी रहने लगी है, बहुत तन्हाई पसंद होती जा रही है। ना कहीं आती जाती है, ना किसी से बात करती है। मैं भी बहुत फिक्रमंद हूँ बेटा। ना वो सजती संवरती है, ना अच्छे अच्छे लिबास पहनती है। अब तो वो हंसना भी भूल गई है। अगर उसे अच्छा पर मिल जाता तो। वो जो मेरे ऑफिस का कॉलीग आया था ना, काशिफ, उसकी भी शादी तय हो गई। आजकल तो लड़कियों की शादी का मसला ही रहता है। वैसे आप ठंडे दिल से सोचिए, क्या वो हमारी सबिया के लिए मुनासिब नहीं था? बेटा मैं कभी कहती हूँ, देखो अभी तक नहीं आई। सबिया, सबिया बेटा चाय ठंडी हो रही तुम्हारी। सबिया, क्या होता जा रहा है तुम्हें? बहुत चुप चुप सी रहती हो। ना वो लिबास, ना वो सिंगार, ना वो फैशन, ना वो बात बात पर हंसी। हाँ? इससे क्या फर्क पड़ता है भाईजान? बेटा बिलाशुबा औरत सजती ही मर्द के लिए। पहले उसकी आमद के इंतजार में और फिर उस आमद को हमेशा के लिए अपने कब्जे में रखने के लिए। आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान। लड़कियों के फैशन की ये भाग दौड़ बर्तलाश करने के लिए होती है। आइडियल्स की हवा भरी हुई होती है उनमें। मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती। क्यों? सर, मैं अपना प्रॉब्लम अर्जुमन साहब को बता चुकी हूँ। इस ऑफिस का बॉस मैं हूँ, अर्जुमन नहीं। पर तुम जो वहां बैठ के चाय वगैरह पीती हो ना, तमाम रिपोर्ट्स है मेरे पास। सर, उस बात का मेरे ओवर टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाने वाला था, लेकिन तुम। सर, इस ऑफिस में
और भी बहुत सारे लोग हैं, आप उनमें से किसी को भी ये एहसास दे दीजिए, मुझे माफ रखें। तुम आखिर समझती क्यों अपने आप को, हैं? सर, आखिर मैंने ऐसा आपसे क्या कह दिया जो आप यूं नाराज हो रहे हैं? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। बस, इससे आगे एक लफ्ज मत कहिएगा, प्लीज। और मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। हक है, इसीलिए तो मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन तुम मेरी तरफ से आजाद हो। ये क्या? सर, ये आवेजा का इस्तीफा। इस्तीफा? आवेजा ने इस्तीफा क्यों दिया? एक्चुअली सर, ओवर टाइम की वजह से बॉस को कुछ गलतफहमी हो गई है उससे। आई सी। अब मुझे आवेजा का फ़ोन नंबर दीजिए, मैं उससे खुद बात करता हूँ। नो सर, उसके घर पे फ़ोन नहीं है। ठीक, यू मे गो। थैंक यू। दरवाजा खुला है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अर्जुमंद है। मैं आवेजा के ऑफिस में उनके साथ जॉब करता हूँ। अच्छा, आवेजा बेटा, कोई तुम्हारे दफ्तर से आया है? अरे सर, आप? अम्मा, ये मेरे बॉस हैं। अच्छा बेटा, तुम इन्हें बिठाओ, मैं चाय लेके। सर आइए ना, आप वहाँ बैठिए।
आप मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि तुम तो वो आवेजा ही नहीं हो जो ऑफिस आती हो, ना कोई मेकअप, ना कोई फैशन, इतनी सादा सी, इतनी घरेलू सी। अच्छा लगा। आई एम रियली अमेज्ड। सर, ये सारा दिखावा तो दुनिया वालों के लिए, अपनी गुर्बत छुपाने की। मैं नहीं चाहती सर कि कोई मेरी गुर्बत को जानकर मुझसे हमदर्दी जताए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर हमदर्दी के पीछे साथी मुफाद छुपा हुआ है। बहरहाल आवेजा, तुम्हारा इस्तीफा अभी भी मेरे पास मौजूद है। अगर तुम चाहो तो दोबारा ज्वाइन कर सकती हो। मैं तुम्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि तुमसे ओवर टाइम नहीं करवाया जाएगा। अब ये मुमकिन नहीं। मैंने बॉस की आंखों में जो हविस की आग देखी है, वो कभी भी मुझे जला सकती है। और सर देखिए ना, अब तो मैंने यहाँ पे नर्सरी खोल ली है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये फूल पौधे, है ना सर? सर आप जानते हैं ये पौधे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को भी तकलीफ नहीं देते, बल्कि जीने का हौसला देते हैं। ठीक है आवेज़, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। अरे सर बैठिए ना, चाय पी के जाइएगा सर। नहीं, चाय फिर कभी सही। घर पर अम्मी इंतजार कर रही हैं। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से सलाम करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सबीहा, भाई आप? हैप्पी बर्थडे टू यू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भैया आज तुम्हारी सालगिरह है ना? हर मर्तबा तो तुम मुझसे जिद करके गिफ्ट लेती हो। आज मैं तुम्हारे लिए खुद गिफ्ट लाया हूं। इसे खोलो, इसमें तुम्हारी पसंद की चीज है। थैंक्स। इसमें क्या है भाई? खोलो तो। मेकअप किट? हाँ, तुम्हें मेकअप करना अच्छा लगता है ना? एहसास जिंदगी है। जब एहसास मर जाता है ना, तो रंग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी फूल एक ही बार खिलता है। सबीहा, तुमने लाहौर की एक फर्म में जॉब के लिए अप्लाई किया था? जी। ये लाहौर से तुम्हारे लिए इंटरव्यू का कॉल लेटर आया है।
तुम तैयारी करो, इंटरव्यू के लिए मैं तुम्हारे साथ खुद जाऊंगा। नहीं भाई, मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा ज़बिया। यस, आई मीन इट। और वैसे भी मुझे वहां काम है। अच्छा चलो, तुम अब फ्रेश हो जाओ और बाहर चलकर अम्मी के साथ केक काटेंगे तुम्हारी बर्थडे का। राइट? चीयर अप, वी आर वेटिंग। अभी तक सो रहे हैं। उठिए, उठिए ना, उठिए ना। आपने सभी को लेकर लाहौर नहीं जाना उसके इंटरव्यू के लिए? कब से इंतजार कर रही है वो आपका। अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, ठीक है? ओके। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने 2 सिंगल रूम्स रिजर्व कराए थे फोन पर। जी सर, किस नाम से आपकी रिजर्वेशन? अर्जुमन। सर बिल्कुल है आपकी रिजर्वेशन मेरे पास। थैंक्स। अच्छा, ये आपकी कॉफ़ी शॉप किस तरफ है? सर राइट हैंड साइड पे कॉफ़ी शॉप है हमारा। सविया, तुम ऐसा करो, 2 कॉफ़ीज़ जाकर ऑर्डर करो, कॉफ़ी पीकर ही कमरे में जाएंगे, ठीक है? एक्सक्यूज़ मी, ये साहब जो अभी ऊपर गए हैं, ये किस रूम में है? रूम नंबर 17 सर। रूम 17। मुझे कोई कागज़ मिल जाएगा? मैं ज़रा मैसेज लिख लूँ एक। थैंक्स। मोस्ट वेलकम। ये मैसेज आप मेरी बहन को दे दीजिएगा। टेल हर दैट आई एम इन रूम 17। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। Yes? मुझे पहचाना तुमने? आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? बैठने को नहीं कहोगे? आप अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ सकते हैं। तुम यहाँ लाहौर में कैसे? कनाडा से यहाँ एक कंसाइनमेंट के लिए आया हूँ मैं। आई सी। तो तुम
कनाडा में सेटल हो गए हो? जी। एक्सक्यूज मी, मेरे भाई अर्जुमन आपको पता है किधर है? मैडम वो आपके लिए एक मैसेज देके गए। थैंक यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करूं। कहीं से भी शुरू करेंगे मैं समझ जाऊंगा। सलमान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी बहन सबिहा तुम्हारे बगैर। क्या हुआ? क्या हुआ है सबिहा को? तुम्हारे बगैर बहुत अधूरी है। मुझे माफ कर दो प्लीज। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। तुमने सबिहा को बगावत पर उकसाया नहीं। उसके लिए आप सबिहा का एहसान माने, मेरा नहीं। वो अपने घर वालों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने आपके एहतराम में अपनी मोहब्बत कुर्बान की है, सिर्फ और सिर्फ आपके एहतराम में। आई एम सॉरी, मगर भाईजान आपने तो मैसेज लिखा था कि तुम कमरा नंबर 17 में आ जाओ। आप लोग आपस में बातें करें, मैं चलता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो सारी बातें आपको तय करनी है।